दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बाई रॉबर्ट टी कियोसाकी एक ऐसी किताब जो बहुत ही आसान भाषा में या यूं कहें तो बच्चों की भाषा में पैसों का मतलब सिखा जाती है। एक ऐसी किताब जो हमें स्कूल या कॉलेज में सबसे पहले पढ़ना चाहिए था। एक ऐसी किताब जिसे जितनी बार पढ़ो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरी सबसे फेवरेट, मेरी क्या आई थिंक दुनिया की करोड़ों लोगों की फेवरेट रिच डैड पुअर डैड, इसकी डिटेल समरी बताने वाला हूँ। हो सकता है इससे पहले आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आज के वीडियो में अपने सबसे स्पेशल लेसन्स के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो दोस्तों यकीन मानिए फाइनेंशियली फ्री होने की रेस में आप एक नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ जाओगे और आपका पैसों के प्रति माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। मतलब अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा ही उनके लिए काम करता है। दोस्तों जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे सपने काफी बड़े होते हैं। हमें एक सक्सेसफुल और बड़ा इंसान बनना होता है। जब हम मूवी देखते थे तब हमें एक्टर बनना था। जब हम क्रिकेट देखते थे तो हमें क्रिकेटर बनना था। पर जैसे जैसे हम अपनी यंग एज में आते गए हम सोचने लगते हैं कि यार ये सब तो मैं अचीव ही नहीं कर सकता, इतना सारा पैसा कमाना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और इसी डर की वजह से हम दुनिया की सबसे बड़ी रेट रेस में फंस जाते हैं। यानी कि हम 15 से 20 हजार रुपए की प्राइवेट जॉब करने में सिक्योर हो जाते हैं ताकि समाज मुझे निठल्ला ना बोले। ये रास्ता दोस्तों अमीरी की तरफ नहीं बल्कि गरीबी की तरफ ले जाता है। एक ऐसी रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। महीने के लास्ट में गिनी चुनी सैलरी आती है जिससे लाइट का बिल, पानी का बिल या EMI या लोन भरते रहते हैं। और अगर किसी महीने की सैलरी भी कम पड़ जाती है तो हम EMI या लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि आजकल लोन लेना तो इतना सिंपल हो गया है जैसे मोबाइल का रिचार्ज करवाना। और यही रेट रेस पूरी जिंदगी चलती रहती है क्योंकि हम अपनी लाइफ से गिव अप कर चुके होते हैं और पैसा हमें अपना गुलाम बना लेता है। हम ना चाहते हुए भी उसकी गुलामी करते रहते हैं, क्योंकि अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो हमारी सैलरी कट जाएगी और सैलरी नहीं आएगी तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। यही चिंता दोस्तों रात भर सोने नहीं देती। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे जीनियस होते हैं जो इस ट्रैप को पहले से ही समझ लेते। वो पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। उन्हें रोज सवेरे नौकरी के लिए नहीं निकलना पड़ता और ना ही बॉस को जवाब देना पड़ता। उन्हें वेकेशन पर जाने के लिए किसी से हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं जहाँ से उन्हें बिना कुछ काम किए रेगुलर इनकम होती रहती है। एक गरीब और मिडिल क्लास इंसान कभी भी पैसों को मैनेज ही नहीं कर पाता, वहीं एक अमीर इंसान पैसों को अच्छे से मैनेज करता है और अपनी वेल्थ को भी आगे बढ़ाता जाता है। दोस्तों दूसरा लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से और अच्छे से समझना होगा। लेसन नंबर 2, लेवल ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन कैश फ्लो। दोस्तों कैश फ्लो के बेस पर लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर कोई भी इंसान कैश फ्लो को अच्छे से समझ लेगा तो यकीन मानिए वो कम पैसों में भी अमीरी की रास्ते पर चल सकता है। पर जो इंसान इसे नहीं समझ पाता वो लाइफ टाइम गरीबी में ही जीता है। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कैश फ्लो नेगेटिव। दोस्तों स्क्रीन में आपको एक चार्ट दिखाया गया होगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव में ही रहता है। यानी कि जितनी इसकी इनकम होती है वो पूरी की पूरी इसके एक्सपेंशन में ही चली जाती है। अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें तो इनकी इनकम का 100% हिस्सा इनके खाने पीने में, बिजली बिल भरने में या EMI या रेंट भरने में निकल जाता है। पैसे को सेव करना तो छोड़ो, इनकी अगर सैलरी 20,000 रुपए की होती है तो इनके खर्चे 25,000 के होते हैं, जिसे मैनेज करने के लिए ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। और इसी तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है। कभी कभी तो इनके ऊपर इतना कर्जा हो जाता है कि इन्हें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से रुपए मांगने तक पड़ जाते हैं। और एक बार पैसे उधार लेने के बाद ये दुनिया में मुंह छुपाए घूमते फिरते हैं कि कहीं कोई पैसा ना मांग ले, और ये सारी जिंदगी इसी तरह मुंह छुपाए निकाल देते हैं। दूसरा आता है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस तरह के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें हम मिडिल क्लास भी बोलते हैं। स्क्रीन में आपको दोस्तों एक चार्ट दिखाया गया है। इन लोगों की जो भी इनकम आती है उनके एक्सपेंशन के बराबर होती है। यानी कि अगर ये महीने का 20,000 रुपए कमाते हैं तो इनके एक्सपेंशन भी लगभग 20,000 के ही होते हैं। किसी किसी महीने कंजूसी करके कुछ पैसे ये लोग सेव कर लेते हैं और उसे बैंक में या फिर FD, PPF या NPS जैसी जगहों में इन्वेस्ट कर देते हैं। बाकी अगर इनके खर्चे देखें, इनके फूड का खर्चा,
रेंट का खर्चा या कार की EMI में ही निकल जाता है। ऐसे लोग कैश फ्लो न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। ये लोग जितना कमाते हैं उतना ही ये खर्च करते हैं, यानी कि खाया पिया बराबर। सेविंग के नाम पर एक दो FD मिल जाए तो मिल जाए, परंतु दोस्तों ये लोग फिर भी कैश फ्लो नेगेटिव वालों से तो बेटर होते हैं। एटलीस्ट इन्हें उधारी का पैसा चुकाने के लिए मुंह तो नहीं छुपाना पड़ता। अब आते हैं तीसरे टाइप के लोग, कैश फ्लो पॉजिटिव। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनका कैश फ्लो पॉजिटिव में होगा। इनके चार्ट को देखने से पता चलता है कि जैसे ही इनकी इनकम आती है, ये लोग सबसे पहले अपने एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना या प्रॉपर्टी खरीद कर उससे रेंटल इनकम जनरेट करना। यहीं पर कुछ लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा स्किल होती है जिसका यूज करके ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेते हैं। कहने का मतलब इनके पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होते हैं। कैश फ्लो न्यूट्रल और कैश फ्लो पॉजिटिव वाले एक जैसे देखने में लग सकते हैं, परंतु फर्क इतना होता है जहां एक EMI भरता है और दूसरा उससे पैसे कमाता है। ऐसे लोग हमेशा पैसों को इन्वेस्ट करते रहते हैं, जहां से इनका पैसा हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है और कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है। अब आते हैं लास्ट और फोर्थ टाइप के लोग, फाइनेंशियली फ्री। ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं जो पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इनके चार्ट को देखें तो ये अपनी इनकम से कई तरीके से एसेट बिल्ड कर लेते हैं, जैसे स्टॉक से डिविडेंड मिलना या प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट करना। इसी तरीके से इनके कई सारे बिजनेस भी होते हैं जहां लोग इनके लिए काम करते हैं। इनका मेन खर्चा EMI भरने में नहीं बल्कि ट्रेवल करने में होता है, जहां ये लोग आराम से पूरी जिंदगी घूमते फिरते हैं। दोस्तों इनकी जो इनकम होती है वो इनके एक्सपेंशन से कई गुना होती है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि दोस्तों आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब आता है लेसन नंबर 3, बी ब्रेव। दोस्तों रॉबर्ट T कियोसाकी बोलते हैं कि लोग अक्सर अमीर क्यों नहीं बन पाते, लाइफ में जो चीज चाहते हैं उसे हासिल क्यों नहीं कर पाते। वेल इसका आंसर है उन्हें लगता है कि एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि पैसों को इन्वेस्ट करना या कोई बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है और अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, वो बस एक सिक्योर जॉब करते हैं जिससे उन्हें महीने में सैलरी मिलती है। पर रॉबर्ट बोलते हैं इस तरह की लाइफ जीना ही दोस्तों सबसे ज्यादा रिस्की होता है, जहां आपके पास कोई भी एसेट ही नहीं होता, सिर्फ एक जॉब होती है जो बड़े हाथ पैर जोड़ने के बाद मिलती है। दोस्तों ये लोग कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें तो हर जगह रिस्क ही रिस्क नजर आता है। अगर ऐसे सोचेंगे तो कभी आप कुछ बड़ा कर ही नहीं पाओगे। क्या दोस्तों रोड पर चलना या गाड़ी चलाना रिस्की नहीं होता? अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ दोगे। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो आज तुम्हारी जो सोच है उसका जस्ट अपोजिट करना है। वो कहते थे अगर तुम आज जॉब और सिक्योरिटी के पीछे भागोगे तो आज के टाइम पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम लाइफ टाइम गधों की तरह मेहनत करते रहोगे और जिसके अंडर में तुम काम कर रहे होगे उस बॉस को आप अमीर बनाते जाओगे। दोस्तों एसेट बनाना, बिजनेस बिल्ड करना या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रिस्की लगता है और आसपास के लोग भी बोलते रहते हैं कि बेटा तुम बर्बाद हो जाओगे। जब बचपन में रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था तब रॉबर्ट को भी ये बहुत ही ज्यादा रिस्की लगता था। रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा कि चलो तुम बताओ तुम्हारे डैड पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। तो रॉबर्ट ने जवाब दिया कि हमारे डैड पैसे बचाने के लिए सेल का वेट करते हैं। जब किसी चीज पर सेल आती है तभी वो कपड़े और जूते खरीदते हैं, यहाँ तक कि घर का राशन भी सेल लगने पर ही खरीदते हैं और सब्जियों से पूरा फ्रिज भर देते हैं। तब रिच डैड हंसते हुए बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे डैड पैसे बचाने के लिए खूब सारी मेहनत करते हैं। तब रॉबर्ट ने कहा क्या आप सेल में चीजों को नहीं लेते? इस पर रिच डैड बोलते हैं कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, बट तुम्हारे डैड सेल में फ्रिज भरते हैं जबकि मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजों को सेल पर लेता हूँ। मतलब जब मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, जब उसका स्टॉक मुझे सस्ते में और डिस्काउंट में मिल रहा होता है, तब मैं अपने पोर्टफोलियो को भरने के लिए सेल का वेट करता हूँ। यही कारण है तुम्हारे डैड हमेशा पैसों के लिए परेशान होते रहते हैं जबकि मैं बैठे बैठे अमीर होता जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी इन्वेस्टिंग करना, कैलकुलेट रिस्क लेना, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना रिस्की ना समझें तो वो भी एक दिन मेरे जैसे अमीर बन सकते हैं और यही रियलिटी है। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक समरी हमें ये सिखाती है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सारी नॉलेज का तो एक ही गोल होता है ना, अपना फ्यूचर सेट करना और अच्छी एक लाइफ जीना। अगर ये नॉलेज हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई गई तो हम बुक्स पढ़कर या वीडियो देखकर ये नॉलेज सीख सकते हैं। और यदि एक बार आपको फाइनेंशियल नॉलेज का सही मतलब पता लग जाए तो आप अपने कैश फ्लो को सही से मैनेज करना सीख जाओगे।
करोगे, क्योंकि दुनिया में 80 से 90% लोग अपने कैश फ्लो को मैनेज ही नहीं कर पाते। दोस्तों, मैनेज करना तो छोड़िए, उन्हें कैश फ्लो का मतलब तक नहीं समझ आता। इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी में रेट रेस का हिस्सा बने रहते हैं और अपनी गरीबी के कारण दूसरे लोगों को बताते रहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियली लिटरेसी। इसे जितनी बार सीखोगे उतना ही ग्रो होता चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।